वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम सार में। दोस्तों, आज की आपकी क्लास हिंदी गद्य और पद्य पुरस्कार, राष्ट्रीय सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी सम्मान इत्यादि के एमसीक्यू की क्लास है दोस्तों आपकी। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, पता है कौन सा पुरस्कार व्यंग्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, इसका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो है आपका राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। सेकंड आपका जो ऑप्शन है वो आपका है श्लाका सम्मान। थर्ड आपका ऑप्शन है वो है कबीर सम्मान। और फोर्थ आपके पास जो ऑप्शन है वो शरद जोशी सम्मान। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी है, व्यंग्य के क्षेत्र में शरद जोशी सम्मान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से संबंधित तथ्य जान लेते हैं। शरद जोशी सम्मान व्यंग्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपके पास है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर ऑप्शन आपके पास उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर ऑप्शन आपके पास है बिहार और फोर्थ नंबर जो आंसर है वो आपके पास है छत्तीसगढ़। तो जो मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्रीय सम्मान, जो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान है वो आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से संबंधित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है वाचस्पति, सेकंड आपके पास है ऑप्शन मूर्त देवी, थर्ड आपके पास ऑप्शन है सरस्वती और फोर्थ आपके पास ऑप्शन है बिहारी सम्मान। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आपका जो सम्मान है वह मूर्त देवी सम्मान नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो तथ्य एक बार उनको जान लेते हैं। मूर्त देवी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, बाकी बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले फर्स्ट कौन है। फर्स्ट आपका आंसर है हरिवंश राय बच्चन, सेकंड आपका ऑप्शन है गोविंद मिश्र और थर्ड आपका ऑप्शन है वह रामदरस मिश्र और लास्ट आपका ऑप्शन है वह दूधनाथ सिंह। तो हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान पाने वाले कवि हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। इससे संबंधित जो तथ्य एक बार उनको भी जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान पाने वाले व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है ए 1981, सेकंड आपके पास ऑप्शन है 1998, थर्ड आपके पास ऑप्शन है 1971 और लास्ट आपके पास ऑप्शन है 1991। तो सरस्वती सम्मान की जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका डी सही है। इससे संबंधित जो तथ्य एक बार उनको जान लेते हैं। सरस्वती सम्मान सन 1991 में बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है तेलुगु, सेकंड आपके पास ऑप्शन है मलयालम, थर्ड आपके पास ऑप्शन है कन्नड़, फोर्थ आपके पास जो ऑप्शन है वो है आपका संस्कृत। तो इसका जो आंसर है वो आपका है 6 का डी लास्ट संस्कृत। इससे संबंधित जो तथ्य हैं एक बार उनको जान लेते हैं। वाचस्पति पुरस्कार केवल संस्कृत भाषा के लेखकों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत भारती सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है बिहार, सेकंड आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड आपके पास ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन आपके पास है मध्य प्रदेश। तो यह जो सम्मान है वो उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो तथ्य चलिए एक बार उसको भी जान लेते हैं। भारत भारतीय सम्मान है उत्तर प्रदेश हिंदी का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस पुरस्कार को केवल राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है। इस किस पुरस्कार को केवल राजस्थान के जो कवि है लेखक है उनको प्रदान किया जाता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सेकंड आपके पास ऑप्शन है वाचस्पति पुरस्कार, थर्ड आपके पास ऑप्शन है बिहारी पुरस्कार और लास्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है आपका भारत
भारती पुरस्कार। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी सही है, बिहारी। और इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको भी एक बार जान लेते हैं। बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बिहारी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, सेकंड आपके पास ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन, थर्ड आपके पास ऑप्शन है राजस्थान सरकार, और फोर्थ आपके पास जो ऑप्शन है साहित्य अकादमी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर आपका बी सही है, के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इससे संबंधित जो तथ्य हैं, बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, हिंदी के किस कवि अथवा लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है केदार सिंह, सेकंड आपके पास ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, थर्ड आपके पास ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल, और लास्ट आपके पास ऑप्शन है अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है वो आपका है काशीनाथ सिंह। जो इससे संबंधित जो तथ्य हैं चलिए एक बार उनको जान लेते हैं। काशीनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है, शेष को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है भारत भारती, सेकंड आपके पास ऑप्शन है यामा, थर्ड आपके पास ऑप्शन है उर्वशी, और लास्ट आपके पास ऑप्शन है चिदम्बस। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए सही है, भारत भारती रचना पर कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 से संबंधित तथ्यों को एक बार जान लेते हैं। भारत भारती पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, शेष रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे। फर्स्ट आपका है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, थर्ड आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, और लास्ट आपका ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका जो आंसर है वो आपका है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे संबंधित जो तथ्य एक बार उनको भी जान लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत थे, जो यह पुरस्कार उन्हें 1968 में उनकी जो रचना थी चिदम्बरम, उसके लिए प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है 1961 ईस्वी में, सेकंड आपका 1965, थर्ड आपका ऑप्शन है 1963, और लास्ट जो आपका ऑप्शन है वो है 1968। तो इसका जो आंसर है वो आपका है 1968। ज्ञानपीठ जो फर्स्ट आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1968 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और इससे संबंधित जो तथ्य चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया। यह पुरस्कार किसे दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत को, और उनकी जो रचना थी चिदम्बरा, उसके लिए प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है 1951 ईस्वी में, सेकंड आपके पास ऑप्शन है 1961 ईस्वी में, थर्ड आपके पास ऑप्शन है 1965, और लास्ट आपके पास ऑप्शन है 1968। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ठीक है, 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और इससे संबंधित जो तथ्य चलिए एक बार उनको जान लेते हैं। स्थापना वर्ष इसकी है 1961, और साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार वालों के द्वारा इस पुरस्कार को पहली बार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है विश्वनाथ तिवारी, सेकंड आपके पास ऑप्शन है चंद्रशेखर कंबार, थर्ड अब आपके पास ऑप्शन है सदानंद गुप्त, और लास्ट आपके पास ऑप्शन है चित्तरंजन मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर है वो आंसर है आपका बी सही है, चंद्रशेखर कंबार। चलिए एक बार इसके तथ्यों को देख लेते हैं। इसके जो तथ्य हैं, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, चंद्रशेखर कंबार। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, साहित्य हिंदी अकादमी पुरस्कार किस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है मलयालम, सेकंड आपका ऑप्शन है तेलुगु, थर्ड आपका ऑप्शन है संस्कृत,
और लास्ट आपका ऑप्शन है भोजपुरी। तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार भोजपुरी भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है। इससे संबंधित जो तथ्य हैं चलिए एक बार उनको भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भोजपुरी भाषा है उसको स्थान प्राप्त नहीं हुआ। साहित्य अकादमी द्वारा इस भाषा में पुरस्कार प्रदान इसीलिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है चित्रा मृदुल, सेकंड आपके पास ऑप्शन है नंद किशोर आचार्य, थर्ड आपके पास ऑप्शन है नासिरा शर्मा और लास्ट आपके पास ऑप्शन है दया प्रकाश सिन्हा। तो वर्ष 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दया प्रकाश सिंह सिन्हा को प्रदान किया गया है। इससे संबंधित जो तथ्य एक बार उनको जान लेते हैं। वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को उनका जो एक नाटक है अशोक उसके लिए प्रदान किया गया। दोस्तों ये क्लास आपकी हिंदी गद्य और पद्य के पुरस्कार, राष्ट्रीय सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी सम्मान की MCQ से संबंधित क्लास थी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।